तो ठीक है पीयू, हम कंटिन्यू करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें टाइप 4। आज टाइप 4 का सेकेंड वीडियो है 6.2। तो जो इसकी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे। अभी सेकेंड वीडियो में हम देखते हैं कितनी क्वेश्चंस कर पाते हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन तो करें पहले, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस 2xy इंटू की। हाँ, एक और बात देखो, नया मार्कर मिल गया। जैसे ही वीडियो बना के उठा था तुरंत मिल गया था। 2xy क्यू इज इक्वल्स टू 2xz। ओके, सबसे पहले देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो लीनियर कौसी लीनियर इक्वेशन, यानी सॉरी पी क्यू कहाँ से आ गया साथ में, पी पी प्लस क्यू क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू आर। और यहाँ पे कैपिटल पी कैपिटल क्यू और कैपिटल आर जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में यस। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी, सो देयरफॉर जो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है हमारी उसके बारे में मेंशन करते हैं। सो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन हमसे क्या कहती है कि dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। सो देयरफॉर dx एज इट इज, p की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू dy एज इट इज, q की वैल्यू कितनी है xy सॉरी 2xy एंड dz की वैल्यू कितनी है 2xz। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो देखो बेसिकली कभी भी हमें क्या करना होता है, जो सबसे पहला टाइप होता था कि वेरिएबल सेपरेट करने से कुछ इजीली इंटीग्रेट हो जा रहा है कि नहीं, उससे ही आपकी थिंकिंग प्रोसेस को चालू करना है। तो पहले तीनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में तो कुछ नहीं, इन दोनों में कुछ नहीं, बट ये दोनों में ध्यान दो। 2 से 2 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, तो dy के साथ y बच रहा है, dz के साथ z बच रहा है, यानी वेरिएबल्स अच्छे से सेपरेट हो गए। तो हम इन दोनों को यहीं से इक्वेट कराएंगे। सो नाउ dy अपॉन 2xy इज इक्वल्स टू dz अपॉन 2xz। 2x कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जैसे हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या देख पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड डी जेड। इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C1। सो आप यहाँ से जानते ही हो कि y अपॉन जेड आ जाएगा C1। डन, इक्वेशन नंबर 1 हमारी रेडी हो गई। ओके, अब यहाँ से हमें आगे सोचना है। तो हमें क्या पता चला कि कभी भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आए अपनी ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उससे तो सबसे पहली बात हमें लैग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन तो बनानी ही है। वो बन जाने के बाद से हमें उन तीनों इक्वेशंस को एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखना है। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें चेक करनी है वो है कि क्या वेरिएबल अच्छे से सेपरेट हो जा रहे हैं कि नहीं, ताकि इंटीग्रेशन ईजी हो जाए और C1 हमें बिल्कुल ईजिली मिल जाए। इसके बाद से वापस से आपको सोचना है कि क्या वो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से जो C1 मिला है क्या ये कहीं सब्स्टिट्यूशन करके हेल्प करेगा, ये भी आपने देखा कि कुछ काम का नहीं है, तब आपको मल्टीप्लायर्स के ऊपर सोचना है। तो आपको थिंकिंग प्रोसेस पता चल गई क्या रखनी है, सबसे पहले सेपरेट, उसके बाद से अगर C1 सेपरेट करने से आ चुका है उसके बाद से उस C1 का सब्स्टिट्यूशन यानी टाइप 2 वो भी फेल हो गया, तब जाके आप अब जाके C2 फाइंड करने के लिए मल्टीप्लायर यूज़ कर सकते हो। लेकिन C1 में ही आपको C1 ही ऐसे सेपरेट करने से नहीं मिला तो समझ जाओ कि मल्टीप्लायर है। नहीं तो टाइप 4 टाइप का जिसमें कि मल्टीप्लायर्स ऑब्टेन करने के लिए कैसे पहले 0 करते थे, लेकिन टाइप 4 क्या कहते हैं, 0 ना हो तो क्या करें। तो ये जो चीज़ आपको है कि टाइप 1 2 3 क्या चूज़ करना है, ये तो मेथड आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। टाइप 4 क्या कहता है कि ये आपको उस तरीके का वो बताता है, क्या कहते हैं, एक मेथड बताता है कि अगर नीचे वाली चीज़ कोई भी मल्टीप्लाई करने से 0 ना हो तो dx माइन, वो जो आपको मैंने पिछले वीडियो MNT सब्स्टिट्यूशन, वो आपको कहता है कि हाँ अगर 0 ना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको 2 बार यूज़ करना है, उसको 1 बार यूज़ करना है। आप जिस स्टेप पे अटक जाओ वहाँ पे आपको सोचना है कि क्या सेपरेट हो रहा है, क्या कहीं C1 का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या ऐसा कोई मल्टीप्लायर है जो 0 बना दे, क्या कोई ऐसा मल्टीप्लायर है जो परफेक्ट वाला पैटर्न बना दे। आप समझ रहे हो, आपको ऐसे सोचना है एक-एक करके। अब मैंने पहला वाला कांस्टेंट तो आ गया सेपरेट करने से। अब क्या मुझे ये सब्स्टिट्यूशन का हेल्प कर रहा है, तो दिख रहा है कि नहीं कर रहा है। y अपॉन जेड या वाई जेड जैसा कुछ साफ सुथरा है नहीं। और सब्स्टिट्यूशन तो मोस्ट ऑफ कब होता है आप भी जानते ही हो। लेकिन हाँ, अब मल्टीप्लायर्स चूज़ करते हैं कि जिसे 0 हो जाए। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर सोच के देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स जेड है, वैसा भी कुछ हेल्प नहीं हो पाएगा। तो करें क्या हम, सोचो। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x 2x
कुछ तो सोचना पड़ेगा हमें। देखो कुछ तो आपको इसमें अलग से करना होगा। वाई स्क्वायर जेड, मतलब मल्टीप्लाइज तो सोचने हैं। 1 1 1 से तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक्स वाई जेड अगर मैंने किया तो एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 2xy स्क्वायर 2xz स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, मतलब इन सब के चांस है कैंसिल होने के। तो यहाँ क्या बचेगा 2x क्यूब बचेगा और ऊपर डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर बचेगा। सो डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे एक्स क्यूब बचा और एक्स क्यूब बचा। एक्स क्यूब का आप करोगे क्या? एक्स क्यूब फिर से दिक्कत देगा। कुछ सोचो, आपको सोचना पड़ेगा यहाँ से मल्टीप्लायर्स। कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड करके देखते हैं। सो मल्टीप्लायर्स, देखो यही होता है मल्टीप्लायर्स में, ज़्यादा सोचना नहीं होता है, जितना लिखोगे उतना काम आता है। 1 1 1 तो दिख रहा है नहीं, कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड करके देखते हैं। सो मैं ऊपर क्या देख पा रहा हूँ, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना 2 टाइम्स है। सो 2 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स जेड स्क्वायर। तो देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड एज इट इज़, ये एक्स क्यूब एज इट इज़। अब ये देखो माइनस प्लस वही, आप तो ये सब तो जानते हो, तो फटाफट एक्स वाई स्क्वायर और ये दोनों सॉल्व होके प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या होगा। नीचे वाली चीज़ में से x कॉमन आ जाएगी तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके 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 ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो मैं आपको ऊपर कितनी अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। अपने पास क्या है एक्स डी एक्स है ना, तो इसका ये अल्टीमेट ये मतलब नहीं है कि वो डी ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्योंकि डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और समझो मैं t के रिस्पेक्ट में करता तो डी एक्स बाई डी टी ऐसा कुछ आ जाता है। तो आप जानती हो कि इसका ही, आप खुद करके देखो ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और अगर मैंने इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन 1 का उसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बट वही ना 2 की मिसिंग है, तो हाफ चाहे ना नीचे 2, तो एक्स डी एक्स जो है वो अल्टीमेटली क्या है, मैं आपको बता, ऐसे चालू करते, ऐसे नहीं आप समझ पाओगे, रुक जाओ। ये देखो पानी की ज़रूरत थी बैठे बैठे, तो ये पसीने को ले लिया, लेकिन ज़रा बिगड़ गया, ये कपड़ा लाता हूँ। हाँ, ये जो चीज़ है, ये पैटर्न आपको समझाना है, ये समझ में आ गया ना तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। सूख गया। चलो अब एक बात समझो यहाँ पे कि हमारे पास एक्स यू की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैं यू का डेरिवेटिव कर रहा हूँ किसी भी रैंडम टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब दोनों तरफ से डी टी चला गया, यू की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, सो डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स डी एक्स, हाफ डिविजन में आ जाएगा यहाँ से निकल के। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक्स डी एक्स अल्टीमेटली क्या है हाफ डी एक्स स्क्वायर। अब समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, चलो तब इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे, तो बस वहाँ पे हाफ लग जाएगा, वो तो आप समझ गए ना कैसे। ज़रा बोर्ड हिल गया, मैं देख लूँ फ्रेम में, अब ठीक है। चलो तब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स डी एक्स क्या है अल्टीमेटली हाफ लगेगा, लेकिन डी ऑफ एक्स स्क्वायर। वाई डी वाई सिमिलरली क्या हो जाएगा हाफ लगेगा बट डी ऑफ वाई स्क्वायर, और z क्या है वैसे ही हाफ लगेगा बट डी ऑफ जेड स्क्वायर। अब मैं सब में से हाफ निकाल सकता हूँ और अंदर क्या बचने वाला है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को t मान लेते हैं। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। तो हमारे पास क्या आ गया हाफ डी टी ऑफ एक्स टी। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 4, हमेशा याद रखो कि ये फोर्थ इक्वेशन इन तीनों के बराबर है, तो अब इसको किसी के साथ, देखो x है ना हाफ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 2x है ना, तो 2x को यहाँ पे किसी के साथ भी इक्वेट करा लो। चलो y वाले के साथ करते, z वाले के साथ भी कर सकते थे, y के साथ भी, रैंडम किसी के साथ भी। सो नाउ हम उन दोनों को लेते हैं dy अपॉन 2xy एंड दैट इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2xt। 2x से 2x कैंसिल, वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेटेड है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, so integration 1 upon y dy is integration 1 upon t dt. So natural log of y is equals to natural log of t plus natural log of c2. So finally y upon t आ जाएगा c2, यानी y upon x square plus y square plus z square हो जाएगा c2। डन। इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिल चुका था c1 और 2 से हमें मिल गया c2।
2, ठीक है। और इसको मैंने फोर्थ क्यों लिखा है, क्योंकि 1 2 3 और उसका फोर्थ हिस्सा इक्वल है। सो फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाई ऑफ y अपॉन z कॉमा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना वेयर फाई इज एन आर्बिटरी, आर्बिटरी का मतलब कोई भी आर्बिटरी फंक्शन। क्लियर हुआ आपको कि कैसे टाइप 4 में मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन हम और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक और चीज़ समझो कि कैसे भी आप पैटर्न लिख सकते हो। हाँ, ये y अपॉन ये है ना C2, अगर ये उल्टे फॉर्म में भी लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई, वो भी चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे 1 अपॉन C2 हो जाएगा, उसको कोई नया कांस्टेंट दे देंगे। तो आप समझ जाना हाँ कि अगर आपका आंसर a अपॉन बी आ रहा है, उनका आंसर b अपॉन ए है, तो दोनों चलता है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट के थ्रू आ रहे हैं ना। तो कांस्टेंट्स मतलब अगर C1 का रेसिप्रोकल भी करो तो उसको नया कांस्टेंट नाम दे, तो वन एंड द सेम थिंग। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको कि जो ऑर्डर है, मतलब कि कैसे समझो, जैसे एक्स वाई जेड जो यूज़ हुआ है वो सब सेम होना चाहिए। रेसिप्रोकल आंसर आ गया तो घबराना नहीं, वन एंड द सेम थिंग। वहाँ पे यहाँ पे उनका जेड भी आ सकता है, अगर उन्होंने इसके साथ इक्वेट कराया हो तो कोई बात नहीं, अपना वाई के साथ आया है। समझ गए आप, आपको क्विक थिंकिंग रखनी है कि मैंने इसके साथ किया तो ये जेड के साथ करते तो कुछ मतलब रैंडम इसमें डिफरेंट आंसर पॉसिबल होते हैं। ओके, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के सही मानना है, और उनका आंसर देखो तो अपने आप से चेक करो, अपने आप से बात करो कि ये आंसर मैं कैसे ला सकती थी। जैसे कि उनका ए रेसिप्रोकल में आता, तो आप समझो ना कि उन्होंने शायद इस चीज़ को पहले इधर लिखा होगा, उसको वहाँ लिखा होगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस C2 किया होगा, तो टी अपॉन वाई C2 आया होगा। वन एंड द सेम थिंग है, आप समझना, ठीक है। कभी भी आपको आंसर अलग दिखे तो अपने आप से बातें करना चालू करना कि अच्छा मैं इस स्टेप में ऐसी करती, ऐसा करता, तो वन एंड द सेम आंसर मेरा भी आता। लेकिन अभी भी जो आया है मेरा कोई गलत नहीं है। लेकिन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, उनका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाए, तब आपकी घबराने वाली बात है कि नहीं ये नहीं चलेगा। कोई टर्म की साइन अलग आ जाए तो वहाँ आपको एक कदम रुकना है और अपनी चेकिंग करनी है। समझ गए? चलो, ये सब तो है, बाकी तो मैं हूँ, आपको समझाते रहूँगा, जहाँ पे भी अटके, जहाँ पे भी आंसर उल्टा आया मैं तो समझा दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो इसको आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। ओके, आजा कपड़ा गिर गया, रुक जाओ। हाँ, अब आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो आज का सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इजी लग रहा है देख के, तो मुझे देखते हैं क्या है। सॉल्व 1 प्लस वाई इंटू पी प्लस 1 प्लस एक्स इंटू क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू जेड। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या लाइट कम हो गई है वीडियो की? ओहो, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। अब ठीक है, सॉरी। चलो, तो क्या ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में, पी पी क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सो लेग्रांजे से चालू करते हैं, लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमसे क्या कहती थी कि dx अपॉन पी इज इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन आर। ज़रा पसीना आ रहा है, हमें जो एक कपड़ा है हमारा उसे हाथ के नीचे रखना होगा, क्योंकि पसीना मतलब पानी ना है, पानी अगर बोर्ड पे लगा तो वहाँ पे फिर मार्कर से लिखने में दिक्कत होगी, सॉरी। चलो, सो हाँ, dx अपॉन पी इज इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन आर। सो देयरफॉर dx एज इट इज़, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस वाई, dy एज इट इज़, q की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स, dz एज इट इज़, r की वैल्यू कितनी है सिंपली z। ओके, सो नाउ अब सबसे पहले क्या सोचना है, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं। इन दोनों को ही देख लो, 1 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा, 1 प्लस वाई वहाँ चला जाएगा, वेल एंड गुड, एकदम सही है जी। चलो, सो नाउ dx अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू dy अपॉन 1 प्लस एक्स। सो देयरफॉर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स is equals to 1 plus y into dy, integrating both the sides. So therefore integration of 1 plus x dx is equals to integration of 1 plus y dy. So therefore x plus x square is equals to y plus y square plus x square by 2 y square by 2 और constant c dash रखते हैं. So therefore 2x plus x square is equals to 2y plus y square plus 2c dash. सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी, ओके, हो इरेज हो जाए, हाँ,
-2y माइनस वाई स्क्वायर इज c1, 2c डैश को c1 रख देते हैं। अब यहाँ पे भी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, 2x माइनस 2y में से 2 कॉमन, सो x माइनस वाई, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से आप फैक्टर कर सकते हो x माइनस वाई, x प्लस वाई, एंड दैट इज c1। तो x माइनस वाई बाहर, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस x प्लस वाई, एंड दैट इज c1। हमने ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, फैक्टर वगैरह हो तो फैक्टर फॉर्म में आंसर लिखो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर। ओके, नाउ फर्स्ट आ चुका है। क्या अब कुछ सेपरेट होगा? तो इन दोनों की पेयर बनाते हैं, तो यहाँ y, यहाँ z के साथ तो z है, बट दिक्कत आ रही है। ओके, तो मल्टीप्लायर्स पे सोचते हैं। सबसे पहला मल्टीप्लायर क्या कहता है? देखो, जब बहुत ही ऐसी लीनियर पावर हो ना, सब कुछ शांत है, तो 1 1 1 माइनस 1 1 ऐसा ही कुछ सोचने का। तो मुझे क्या साफ साफ दिख रहा है कि 1 1 1 में तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोई फॉर्म नहीं बनेगा, लेकिन इन दोनों में 1 और 1 है, उसको निकाल सकते हैं हम। देखो, जब टाइप 4 जब 0 ना होना, तब हमें ये सोचना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हम क्या रिमूव कर सकते हैं। सो इन दोनों में से 1 निकाल सकते हैं, बट कैसे? इसमें 1, इसमें -1, z की ज़रूरत नहीं है। सो 1 -1 और z वाले में 0, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास dx माइनस dy, और नीचे क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस एक्स, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, डी ऑफ एक्स, ये तो आपको पता है dx माइनस dy यानी डी ऑफ एक्स माइनस वाई, और नीचे y माइनस एक्स, मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो नीचे भी हो जाएगा x माइनस वाई। ओके, सो अब हम काम कर सकते हैं कि देखो सेम आ गया ना पैटर्न, दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड। सो लेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू t, तो हमारे पास क्या आ गया dt अपॉन नेगेटिव t। ये हमारी फोर्थ है, मतलब फोर्थ का मतलब ये 1 2 3 और उसका ये फोर्थ हिस्सा। तो क्या इस फोर्थ हिस्से को मैं पहले वाले इन तीनों में से किसके साथ इक्वेट कराऊं तो ठीक है? तो ध्यान दो, जो सबसे लास्ट में सबसे शांत dz बाई z था, वही इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। उसके नीचे z, इसके नीचे t, डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स आप कर सकते हो। सो देयरफॉर dt अपॉन नेगेटिव t इज इक्वल्स टू dz अपॉन z, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। So integration of negative 1 upon t dt is integration of 1 upon z dz. Negative natural log of t is equals to natural log of z plus natural log of c2। अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये नेगेटिव है, वहाँ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब या तो ये इधर आए, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको? एक काम करते हैं ना, नेचुरल लॉग ऑफ c2 को नेगेटिव वाले के पास रखते हैं, आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ z एज इट इज, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c2। अब माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो z इंटू टी हो जाएगा, और c2 पिछले वाली सिचुएशन में भी यही आता है z इंटू टी, लेकिन वो कैसा होता है z इंटू टी होता, लेकिन 1 अपॉन में होता, फिर आप रेसिप्रोकल करते तो c2 c डैश फिर 1 अपॉन c2 हो जाता, उसे नया कांस्टेंट देते, तो इससे अच्छा काम आसान हो गया। इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव अवर सॉल्यूशन, दैट इज फाई ऑफ, इतनी बड़ी चीज़ तो लिखनी पड़ेगी, x माइनस वाई इंटू 2 प्लस एक्स प्लस वाई एंड कॉमा z t, दैट इज इक्वल्स टू 0। और z t लिखना भी करेक्ट नहीं होगा, t की वैल्यू t में डाल दो, t की वैल्यू कितनी थी x माइनस वाई, सो z इंटू एक्स माइनस वाई इज c2। तो यहाँ पे भी z t नहीं लिखेंगे, हम कभी भी अपना आंसर अपने वेरिएबल में नहीं छोड़ सकते हैं। z इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज 0, बिल्कुल भी लिखना ना भूलना, वेयर फाई इज एनी आर्बिटरी फंक्शन। समझ में आया? ठीक है, तो ये था तरीका टाइप नंबर 4 को सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन करा दूं मैं आपको? क्या कहते हो, करना है आपको एक और क्वेश्चन? चलो करवा देता हूँ आपको एक, ये अगला क्वेश्चन मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इसके बाद से जिसमें आपको डाउट आएगा उन क्वेश्चंस की हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो तब ज़रा इसे इरेज करते हैं। हाथ में ज़रा पसीना में हो गया है, साफ कर ले। चलो मारकर फिर हाँ मिल गया, जल्दी मिल गया आज, टेंशन नहीं। चलो तो ये तीसरा क्वेश्चन मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये आपको मैं करवाता हूँ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे कि सॉल्व करें। सॉल्व तो हर क्वेश्चन करना होता है, ये भी हमसे वही कह रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। ये हमसे कह रहा है कि सॉल्व, हाथ के नीचे कपड़ा भी चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत होगी। सॉल्व क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
ओके चलो सॉल्व करते हैं. सो देयरफॉर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है बिल्कुल. सो देयरफॉर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमसे क्या कहती है कि dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r. सो देयरफॉर dx एज इट इज, p की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर माइनस वाई जेड, दैट इज इक्वल्स टू dy अपॉन q की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर माइनस zx, एंड दैट इज dz अपॉन r की वैल्यू कितनी है z स्क्वायर माइनस xy. सो नाउ अब आप सबसे पहले सोचो कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे. तो देखो सब एक्सप्लिसिट इक्वेशन है, एक्स वाई जेड एक्स सब के साथ एक्स वाई जेड है और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. तो अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई सोचते हैं. सबसे पहले तो ज़ीरो होता है तो वो दैट इज़ वेरी गुड. तो 1 1 1 रख के देखते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस, मतलब ज़ीरो तो नहीं आ रहा है. ज़ीरो तो नहीं आ रहा है. और अगर मैंने एक्स वाई जेड जैसा कुछ मल्टीप्लाई किया तो पावर देखो और क्यूब होगी. क्यूब तो देखते ही हो आपकी बहुत कम डील करते हैं हम. होता है ऐसा नहीं है कि डील नहीं होता, लेकिन बहुत कम. तो 1 1 1 रखने पे मुझे पैटर्न अच्छा दिख रहा था. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई. इसका क्या करेंगे हम? इसका भी कुछ नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करें? 1 1 1 में तो काम नहीं चला. एक्स वाई जेड करके देखते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाइज तो यही कुछ फिक्स होते हैं, हमें बस करके देखना होता है कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है. आंखों से ऑब्जर्व करना होता है, ओरल मत सोचो. ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो 3-4 लाइन जाएंगे, उसको कैंसिल कर देना. ठीक है, रफ में कर लेना पहले तो. सो नाउ मल्टीप्लाइज एक्स वाई जेड. तो क्या आएगा हमारे पास? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड. और नीचे क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड. ओके ओके ओके, देखो अब यहाँ पे क्या पैटर्न बन गया. ऊपर तो आपने जस्ट आपको मैंने समझाया ना कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड क्या होता है. तो हाफ बाहर आता है और वो अल्टीमेटली डिनोट करता है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. जस्ट हमने जस्ट एक क्वेश्चन पहले इस चीज़ को समझा था कि एक्स डी एक्स क्या कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर में. फिर हमें सॉल्व करना होता है. लाइट भी से कम हो गई, रुक जाओ. हाँ अरे 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 हाँ अब ठीक है. चलो तो ऊपर वाली चीज़ तो हो गई. अब नीचे वाली चीज़ पे ध्यान देते हैं. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एज इट इज, माइनस एक्स वाई जेड यानी माइनस 3xyz. और ये हो गई हमारी आइडेंटिटी. याद है ना आपको? सो हाफ एज इट इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और नीचे हमारे पास आइडेंटिटी, एक सेकेंड, पहले ये डी का ब्रैकेट 1 और ये फिर हाफ का ब्रैकेट 1. और ये आइडेंटिटी हमसे क्या कहती थी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. डन. इक्वेशन नंबर 1. हाँ ओहो, ये वाली चीज़ देखी है ना. देखो ये सारे टर्म्स आ गए ना यहाँ पे. तो ये टर्म्स आप कैसे लेकर आ सकते हो? मतलब सबको डायरेक्टली ऐड करके, यानी हमको 1 1 1 मल्टीप्लाइज लेना होगा. सो नाउ अब आप मल्टीप्लाई लो. मल्टीप्लायर 1 1 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर? डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड. और नीचे क्या हो जाएगा? तो सिमिलर यही पैटर्न एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मैं अरेंज भी कर दे रहा हूँ टर्म, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब मैं इन दोनों को देखो, क्योंकि ये भी इन तीनों के बराबर है, ये भी इन तीनों के बराबर है, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट करा देता हूँ. सो नाउ यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है. यहाँ पे भी वो चीज़ तो नहीं है, कोई बात नहीं. चलो तो नाउ हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड. और इस ब्रैकेट को मैं बस एज इट इज़, छोटा कुछ लिखता नहीं, आप समझ जाना कि ये ब्रैकेट है, डबल डैश, यानी ये डबल डैश इक्वल्स टू इसके बराबर. अब ऊपर वाली चीज़ इसकी क्या लिख सकता हूँ मैं? डी बाहर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं? वही सेम डबल डैश. तो ये ब्रैकेट कैंसिल. ओके, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड वहाँ चला जाएगा. सो हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड. मैंने आपको बताया था कि बहुत बार इसका इंटीग्रेशन बिना मतलब सब्सटीट्यूशन बहुत कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न अच्छा बन चुका है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अब ओरिजिनली इमेजिन करो, इंटीग्रेशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2,
यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी डैश। इसको आप समथिंग t अज्यूम करो फिर से। सो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाता है, हाफ एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन t मतलब t अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। सी डैश क्यों रखा हुआ आपको समझ में आ गया, 2 का एलसीएम वहाँ पे करेक्ट होगा। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1। मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो C1। अभी भी C1 नहीं करते हम, इसको C डबल डैश रखते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी फिर से ओपन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो ये तीनों टर्म निकलेंगे, बाहर माइनस वेट करें तो प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z बना देगा। सो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx एंड दैट इज C डबल डैश। अब इन तीनों का 2 डिवाइड करेगा C डैश अपॉन 2, उसको हम अब C1 नाम दे देते हैं। सो फाइनली xy प्लस yz प्लस zx हमारे पास कितना आ गया, C1। ये आ चुकी है अब हमारे पास फाइनली अपना पहला कांस्टेंट। आप ये समझे ना, ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कैसे आई, तो सिंपली ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे 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 मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये चीज़ आ जाएगी। और ये बाहर से सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये चीज़ें करेक्ट हो गई। बाहर माइनस है ना तो ये सब के साथ माइनस रहेगा, लेकिन कांस्टेंट के साथ वो सब निकल के नया कांस्टेंट C1 अच्छा वाला हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है ना बिल्कुल भी। अब यहाँ से तो आपको फिर कांस्टेंट C2 भी सोचना है। अब फिर से मल्टीप्लायर्स की पेयर बनाओ, चलो कुछ सोचते हैं। तो अगर मैं सिर्फ 2 की पेयर बनाऊं, जैसे कि इन दोनों की पेयर, क्या कुछ अच्छा बनेगा? हाँ अच्छा तो लग रहा है मुझे, सिर्फ इन दोनों की पेयर बना के देखते हैं। चलो तो अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करा दूं, सो नाउ अब मैं काम करता हूँ, मल्टीप्लाई लेता हूँ 1 माइनस 1 और लास्ट वाले को 0। तो मेरे पास ऊपर क्या बनेगा फॉर्मेशन dx माइनस dy, और नीचे क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ऊपर तो अच्छी पैटर्न हो जाएगी डी ऑफ एक्स माइनस वाई, और नीचे ध्यान दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इन दोनों में से मैं प्लस का z कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचा x माइनस वाई। सो डी ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, देखो दोनों में से कॉमन, और अंदर क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड। ओके हाँ ये चीज़ तो आ चुकी है हमारे पास। अब इसको मैं किसके साथ इक्वेट कराऊँ, इस इक्वेशन के साथ या इस इक्वेशन के साथ? अगर मैंने इसके साथ करवाया तो x प्लस वाई प्लस जेड, अरे वाह ये देखो कितनी सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। हमें ना इसे इसके साथ इक्वेट कराना होगा। हाय 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 हाय, देखो कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करते थे ना, वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। ये ध्यान दो, ये चीज़ यही है ना C1, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव C1 लिखना होगा। तो देखो क्या हो रहा है, देखो 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 देखो, जगह है नहीं, लेकिन इस इक्वेशन हम मतलब अब यहाँ से जो स्टेप है ये इसके आने के बाद से थर्ड वाले से, अब ये भी देखो इन तीनों के बराबर है तो इन दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हाफ एज इट इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज, डिवीजन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ये जो छोटी वाली चीज़ है इसकी वैल्यू कितनी है C1। सो अंदर की ये चीज़ तो फिक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट उसको माइनस का C1 लिखेंगे और इसको हम इक्वेट कराएंगे इसके साथ डी ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये दोनों चीज़ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है इसको आप अपनी सहूलियत के लिए t मान लो, और यहाँ x माइनस वाई को आप सहूलियत के लिए u मान लो। सहूलियत का मतलब फॉर अपनी हेल्प के लिए या अपने जल्दी काम हो जाए उस चीज़ के लिए। लाइट एक तो बाबा कम हो जा रही है, आई एम सो सॉरी। चलो तो अब यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि हाफ, जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन माना है, सो हाफ डी टी अपॉन टी माइनस C1 इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन यू, बराबर है इंटीग्रेशन अपनी तरफ ही है। सो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ t माइनस C1 विथ रिस्पेक्ट टू t इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u du, हाफ एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस C1 एंड दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c डैश। 2 मल्टीप्लाई होगा सो 2 यहाँ और यहाँ लग जाएगा, 2 लगा तो वो u का स्क्वायर होगा, इस तरफ आएगा सब्ट्रैक्शन u का स्क्वायर डिवाइड में, सो t माइनस C1 डिवाइडेड बाई u स्क्वायर एंड दैट इज C2 अपना नया कांस्टेंट। ठीक है C2 मतलब वो 2 था, 2 c डैश, समझ गए ना आप, 2 c डैश मतलब
2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ सी डैश था तो सी डैश का स्क्वायर हुआ, उसको हमने नया कांस्टेंट C2 नाम दिया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो आप एक बार देख लो मैं ये कहाँ पे इरेज करूँ, एकदम सेंटर में बीचों बीच की चीज़ इरेज कर देता हूँ। हाँ, T ए रहा U ए रहा, और पहली इक्वेशन हमारे पास XYZ आई हुई थी C1, याद रखना। चलो हाँ, अब मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम कि नाउ फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा कि फाई ऑफ C1 यानी कि XY प्लस YZ प्लस ZX कॉमा T माइनस C1 यानी T और माइनस मतलब T माइनस C1 यानी यही चीज़ कॉमा X² प्लस Y² प्लस Z² माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX डिवाइडेड बाई U का स्क्वायर यानी X माइनस Y का स्क्वायर। U का स्क्वायर तो यही हो जाएगा X माइनस Y का स्क्वायर, और कुछ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल खैर तो नहीं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल भी लिखना ना भूलना, वेयर फाई इज एनी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। क्या हम इसको कोई और तरीके से कर सकते हैं, और क्या ये सॉल्यूशन सही है? हाँ, Z आ गया, सही है। लेकिन क्या इसको कोई और तरीके से कर सकते हैं? तो देखो, जैसा इन दोनों एक चीज़ आप देखना, बार बार ऐसा करो तो याद आ जाएगा। जब भी ऐसा पैटर्न हो ना तो सब्ट्रैक्शन करने से ये ब्यूटीफुल पैटर्न निकलता है। तो यही वाला पैटर्न क्या इन दोनों में निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ पहले समझ क्यों नहीं है, इतना बड़ा करना पड़ा। जैसे हमने ये 1 -1 0 चूज़ किया था, वैसे हम इसमें चाहते तो क्या चूज़ कर सकते हैं इन दोनों के लिए, कुछ इस तरीके से। नाउ 1 0 -1, तब हमें पास क्या आ जाएगा, dx माइनस dz और x² माइनस, मतलब नीचे ऐसा हो जाएगा x माइनस z और x प्लस वाई प्लस z। और हाँ, वैसे ही हम इन दोनों के साथ भी कर सकते थे। तो अब क्या चूज़ कर सकते थे हम, नाउ 0 1 -1, तो हमारे पास ऊपर आएगा dy माइनस dz और नीचे आ जाएगा y माइनस z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z। ओके, ठीक है। और हाँ, तो ये ठीक था ना। तो देखो, ये तीनों इक्वेशन को आप आपस में कंपेयर करो। जैसे ही कंपेयर करोगे XYZ निकल जाएगा। इसको t, इसको u, इसको v मानना, तो dt बाई टी इज du बाई u इज इक्वल्स टू dv बाई v। और ये तो काफ़ी अच्छे पैटर्न में, किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लेना, z और XYZ आप जानते हो। हाँ, तो देखो आप पूरा सेट ऑफ पूरा नया C1 C2 कितने सिंपल आएंगे आप जानते हो। t अपॉन u आएगा इन दोनों को करोगे तो, और इन दोनों को करोगे तो u अपॉन v। t क्या था, x माइन, देखो कितना सिंपल, एकदम हट के सॉल्यूशन आएगा। वो भी सही है, ये भी सही है, एक ये और यहाँ पे ये वाला जो है, इन तीनों में से कोई भी लिख दो वो भी सही है। तो बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। हाँ, तो ऐसा घबराना नहीं है आपको, जहाँ पे भी ऐसा अलग से आंसर आ जाए बिल्कुल भी डरना नहीं। आप सीधा, हम बात करेंगे कि क्या आपका आया हुआ सॉल्यूशन सही है कि नहीं, और आपने देखा कितना लॉजिकली हमें सोचना पड़ता है। तो कुछ नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, टेंशन नहीं। पता नहीं है मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाया या नहीं आपको, वो तो आप मुझे बताना। लेकिन हाँ, ऐसे मल्टीप्लायर्स को सोचते हैं। सबसे पहले 1 1 1, फिर XYZ, ये पैटर्न बहुत फेमस है। 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाला ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है। मेरे बुद्धि नहीं है, भूल गया ये आपको इतनी हैवी ड्यूटी चीज़ सिखानी पड़ी। लेकिन हाँ, ये भी आपने सीखा, अच्छा है सोचने का। आपको एक नया, मतलब एक ही क्वेश्चन पे अलग अलग दिमाग से मतलब अलग डिफरेंट पर्सन विद अ डिफरेंट माइंड कैन थिंक ओवर द सेम प्रॉब्लम इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एंड ब्रिंग आउट डिफरेंट सॉल्यूशंस। बट द मेन थिंग ओवर हियर इज द ऑक्सिलरी। देखो फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ऐसा अजीब सा हो गया ना। इज एन आर्बिटरी फंक्शन होना चाहिए, सॉरी, इज एन आर्बिटरी फंक्शन। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, सो आई वॉज टेलिंग दैट arbitrary function is that, but inside this combination can still be changed. Okay, so the textbook answer, your answer या फिर बाजू वाले का आंसर सब डिफ़र कर सकते हैं। डिफ़र मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। इसलिए कहता हूँ इस टॉपिक की तो हमें एक नहीं 3-4 अलग अलग बुक से बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके कॉन्फिडेंस एकदम बेस्ट क्वालिटी का बिल्डअप होगा। समझ रहे हो आप? चलो, घबराना नहीं, मैं हूँ। हम 6.3 6.4 और 2 वीडियोस बनाते हैं मल्टीप्लायर्स में। मुझे ऐसा लगती है हम बात करेंगे, आपको ज़रूरत हुई तो बिल्कुल बनेगी। ठीक है, टेंशन नहीं है यार, मैं हूँ। चलो।